7 वर्ष की अवस्था में श्याम सुंदर ने देवराज इंद्र के मद को चूर करने के लिए 7 कोष के विशाल गोवर्धन गिरिराज को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत धारण किया। इंद्र का मद दूर दूर चूर चूर हो गया और जब उसको बोध हुआ कि साक्षात नारायण हैं, शरणों में आकर के स्तुति करते हैं, क्षमा मांगते हैं। और इसके अनंतर आज कन्हैया के लीला को देख करके सभी ब्रजवासियों को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। छोटे से कृष्ण में इतनी शक्ति कहां से आ गई को इतने बड़े विशाल गोवर्धन को अपने मात्र छिमुली में धारण कियो। अवश्य कन्हैया कोई देवता है। नंदराय जी के पास पहुंचे ग्वाल बाल, चारों तरफ से घेर करके बैठ गए। बाबा बाबा सच में बताओ, का कन्हैया तुम्हारो लाल है? तुमने कन्हैया को कहां से पायो है? ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजनाथ नंदराय जी, तव आत्मजे शंका जायते, तुम्हारे लल्ला में कन्हैया में हमको शंका हो रही है। सच में बताओ, का कन्हैया तुम्हारो लाल है? कहां से पायो है तुमने को? क्योंकि माता पिता के रूप रंग को गुण को पुत्र संतति निश्चित प्राप्त करता है कुछ ना कुछ। न तो मैया यशोदा का, न तो आपका रंग ढंग गढ़न वर्ण किसी भी प्रकार से नहीं मिल रहा है। गोरे नंद यशोदा गोरे इत काला का सजायो। आप भी गौरांग, मैया यशोदा भी गौरांगी, ये काला कलूटा कन्हैया से कहाँ हो गया? न तो गढ़न मिल रहे, चेहरा मिल रहे, न गुण मिल रहे हैं। सच में बताओ। नंदराय जी ने नामकरण संस्कार के समय जब गर्गाचार्य जी ने कहा था कि कोई साधारण बालक नहीं होगा, नारायण समो गुणैहि, ये नारायण के समान बल रूप तेज गुण वाला होगा। ये दिन थे सभी ब्रजवासी कन्हैया को नारायण ही मांगने लगे, भगवान मानने लगे। ये कोई मात्र गोप नहीं है। जो ब्रजवासी गोचारण के समय कन्हैया को उठा उठा करके पटकते थे, खेलते थे, पीठ पर चढ़ जाते थे परस्पर। अब जब बोध हो गया कि कृष्ण कोई गोप ही नहीं है, ये भगवान है, तो सब डर करके चलते हैं, कन्हैया से दूर चलते हैं। कन्हैया ने को मधुमंगल मन सुखा, कहा बात है, तुम सब काहे को दूरी जा रहे हो? कन्हैया मुझको क्षमा कर दे लाला, आज मुझको पता चलो है कि तू भगवान है। सच में कन्हैया का तू भगवान है का? मुस्कुराते हुए कन्हैया ने कहा, हाँ मैं भगवान हूँ। कन्हैया यदि तू भगवान है तो अपनो वैकुंठ धाम को दर्शन कराए दे लाला। मैंने सुनो है वैकुंठ धाम तेरा बड़ा अद्वितीय है, अविनाशी है, काल से परे है। आज यहाँ शुकाचार्य जी कहते हैं, राजेश परीक्षित, महाकारुणिको हरि, भगवान महाकारुणिक है, करुणा के सागर हैं, करुणा वरुणालय हैं, उनकी करुणा का कोई अंत नहीं है। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। सांसारिक व्यक्ति हम लोग हैं, अपना बच्चा भी है, अगर वह रुपया पैसा मांगता है तो देते 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 एक दिन थक जाते हैं, हार जाते हैं। जय 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 लाला, तो को मैंने पढ़ाई लिखाई के इतना बड़ा कर दियो, कब तक हम तेरा बोझ ढोएंगे? अब तू जान, तेरा काम जाने, अब हमारे बस की बात नहीं है। अपना पुत्र है मिश्रा जी, अपना पुत्र है, लेकिन अपने पुत्र के ऊपर दया करते करते हम लोग रुक जाते हैं, क्योंकि हम लोगों की दया करुणा की सीमा है। जीव है, जीव की क्षमा। भगवान कभी भी अपने भक्तों पर कृपा करने से कभी रुकते नहीं हैं। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, वह भगवान हरने समस्त जीवों पर कृपा करते रहते हैं, कभी भी उनकी कृपा अघाती नहीं है।
आज कन्हैया समस्त ग्वाल बालों को, आप लोग वृंदावन गए होंगे तो सोने का खंभा वाला मंदिर है रंगनाथ जी का। उसी मंदिर के प्रांगण में बाहर पूर्वी गेट के पास एक बहुत बड़ा हृद है, कुंड है, जाको ब्रह्म कुंड कहे हैं। वहां में कन्हैया ने सब गोपन को लेकर कहा डुबकी मारो। भगवत कृपा से जो ही गोपों ने डुबकी मारी, सब पहुंच गए वैकुंठ धाम में, प्रकट हो गए। ऐसा दिव्य वैकुंठ धाम जिसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े विमलात्मा मनीषी योगी जन, ज्ञानी जन अहरनिश तपस्या में लीन रहते हैं, ज्ञान का अनुसंधान करते रहते हैं, वेदांत का प्रतिपादन करते रहते हैं। वह दिव्य वैकुंठ धाम भगवान ने उन गोपों को तत्क्षण दर्शन करा दिया। शुकाचार्य कहते हैं राजर्षि परीक्षित कैसा है वह वैकुंठ दिव्य धाम? सत्यम ज्ञानमनंतम यद ब्रह्म ज्योतिः सनातनम यद् पश्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिताः। उस धाम के कुछ विशेष गुण हैं जो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, वह कभी भर नहीं जाता है। भगवान की सुधर्मा सभा, पुष्पक विमान आदि में ऐसा गुण था कि जितने लोग बैठेंगे वो उतना ही विस्तार होता जाता था, बढ़ता जाता था, वह अनंत रूप धारण कर लेता था। कोई भी सभा है, कोई भी स्थान, उसकी एक सीमा है, इतने लोग ही यहाँ पर बैठ पाएंगे। प्लेन है, उसमें इतनी कुर्सियां, ट्रेन है, इतनी कुर्सियां, इतने सोने की, इतने बैठने की सीट है। अधिक से जबरदस्ती दुगना खड़े हो गए, इधर लटक गए, वो हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी ट्रेन में 10 लाख आदमी बैठ जाएं या लेट जाएं या भर जाएं भूसा की तरह, भी उतनी सीमा नहीं है उसमें। लेकिन भगवान का दिव्य वैकुंठ धाम अनंत है, वह उसका अंत नहीं है। ब्रह्म ज्योतिः सनातनम, ब्रह्म स्वरूप है, वह प्रकाश स्वरूप, ज्योतिष स्वरूप है। वहां पर सूर्य चंद्रमा की गति नहीं, प्रकाश नहीं होता। वह धाम अपने में ही स्वयं प्रकाशित है, सनातन है, अविनाशी है, काल का वहां बल नहीं चलता, यमराज की वहां गति नहीं है। ऐसा वह दिव्य अविनाशी वैकुंठ धाम ग्वाल बालों ने पाया, पहुंच गए वहां। इधर उधर घूम रहे हैं, कन्हैया बीच में है, नहीं गायब है। मधुबंदल श्री दामा मनुष्का ने कहा भैया कहा बात कन्हैया ना दिख रहो मारो। इधर उधर घूमते घूमते नेत्र आगे गई, देखा देखो वो शेषनाग 1000 फण वाले नाग के ऊपर जो देवता लेटा है ना, शंख चक्र धारण के, वाको मुखार बिंद मेरे कन्हैया से मिल रहे है, वही कन्हैया है। नाटक करके लेट गए है, धारण करके आए कन्हैया कन्हैया करके आगे भाग के जाना चाहते हैं ग्वाल बाल। सुनंद नंद ने तुरंत रोक दिया, ठहरो, आगे नहीं जा सकते हो, यहाँ की एक मर्यादा है। सभी ग्वाल बाल निराश हो गए। जा वैकुंठ में हम अपने कन्हैया को सखा रूप में ना पाए सके, वह वैकुंठ को लेकर के हम कहाँ करेंगे? हे कन्हैया तो तुमको वृंदावन धाम में ही ले चल डाला, ब्रजमंडल में ले चल। इच्छा हुई, श्याम सुंदर तत्क्षण ग्वाल बालों को वृंदावन में लेकर के प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन धाम की जय।